नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं। जो दूसरी राशि है हमारी वृषभ राशि, तो वृषभ राशि का मैं वार्षिक राशिफल 2023 यहाँ पर देखने वाली हूँ। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। ये ग्रह गोचर व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर जानकारी दूंगी। तो हो सकता है बहुत लोगों के समझ में ना आए, पर डेट वाइज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं ग्रहों के अनुसार, ग्रह गोचर के अनुसार। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको साल भर आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं वो एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें कि आपका वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो बहुत देर न करते हुए चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, ले चलती हूँ आपको वार्षिक राशिफल की तरफ। तो देखिए, पूरा साल है, चाहे जो भी राशियाँ हों, वहाँ पर इसमें प्रधानता दिखाई दे रही है शनि और गुरु की, और राहु कहीं जाकर अक्टूबर में गोचर कर रहे हैं। तो उसी के अनुसार यहाँ पर जो भी गोचर व्यवस्था है आपको बताऊंगी। तो जो परिवर्तन है वो बहुत बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। शनि 10 साल बाद आपके 17 जनवरी से 10वें भाव में यानी कर्म भाव में आएंगे, अपने ही स्थान पर आएंगे। भाग्य भाव से उठकर आप आपके कर्म भाव में आ रहे हैं। तो यह कर्म का भी भाव है, ठीक है, और यहाँ पर आपका भाग्य जागने का भी भाव है। तो यानी कि आप जब जितना कर्म करेंगे उतना आपका भाग्य जाग सकता है। अब शनि एक अच्छे स्थान पर आए हैं, यानी स्वयं के स्थान पर आए हैं। तो यहाँ पर शश नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं, राजयोग भी बना रहे हैं। तो एक अच्छा संकेत है कि शनि आपके 10वें भाव में आए हैं 17 जनवरी के बाद। जिनकी कुंडली में शनि मजबूत होंगे, अच्छे भाव में बैठे होंगे, या उनकी कुंडली में भी यहाँ पर किसी में कमज़ोर होंगे, किसी में मजबूत होंगे, जिसके मजबूत होंगे उनको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, ठीक है। तो जहाँ मजबूत होंगे वहीं पर ये योग विशेष तौर से बनेगा। गोचर का असर होता है, लेकिन दोनों को मिलाकर ही आपका लाभ और हानि दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप 30 की एज के आसपास हैं, 28 से 30, 35, 32 ऐसे हैं ना, तो शनि देव 17 जनवरी के बाद बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में ला सकते हैं, ठीक है। तो शनि की दृष्टि यहाँ पर देखी जाएगी। 3 दृष्टियाँ होती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लगन से या राशि से, दोनों से देख सकते हैं। जैसा बहुत लोग कहते हैं लगन से देखा जाए, राशि से देखा जाए, तो थोड़ा बहुत दोनों में फ़र्क होता है। 7.5 या ढैया राशि जो भी देखी जाती है, राशि से देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के गोचर के अनुसार होती है हमारी राशि, चंद्रमा के अनुसार देखी जाती है। 7.5 भी इसी के हिसाब से देखी जाती है। शनि त्रिकोण को भी देखेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर है, खर्चे का घर है। तो यहाँ काम बनने से ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत का कोई काम नहीं होगा। शनि वैसे भी बहुत ठोक पीट कर आपका काम बनाते हैं। आपको आसपास के लोगों पर ध्यान रखकर चलना होगा। कभी भी छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा ना करें, बराबर समझकर चलें। शनि देव बराबरी की स्थिति को देखना चाहते हो, नीचे हैं। शनि देव गरीबों का, या जो लोग बहुत दबे हुए हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता, पर ये बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। शनि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो प्रतिनिधि हैं उनके, तो वो चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों की मदद करें, ठीक है। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा समझकर ना चलें, पराक्रम को बढ़ाएं। अगर आपकी कुंडली में बाहर जाने का योग है तो आपको अच्छा खासा लाभ इस समय में हो सकता है। यात्राएं भी करा सकते हैं। शनि का 10वें भाव पर दृष्टि। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, फिजिकल किसी फील्ड से जुड़े हैं, शारीरिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े काम में, सरकारी नौकरी में भी लाभ मिल सकता है। आध्यात्म के लिए अच्छा समय होगा पूरे साल, लेकिन आपको हेल्थ पर भी विशेष ध्यान देकर चलना होगा। माता पिता की लाइफ पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ प्रॉब्लम ऑप्टिकल्स आ सकती हैं। माता पिता की सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनके इलाज में काफ़ी खर्चे हो सकते हैं। और एक बात और, बहुत ज़्यादा आप मन के हिसाब से ना चलें, बुद्धि के साथ चलें, हार्ड वर्क करें, गलतियां ना करें, जो मन कहे वही किए चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये समस्याएं या समस्याओं के आने का कारण बन सकता है, ठीक है। तो बहुत बार समस्या कहीं अलग नहीं हो सकती है, आप में भी हो सकती है। खुद के अंदर बदलाव लाइए, ठीक है। अपने साथ भी, आसपास के लोगों के साथ, परिवार के साथ भी पॉजिटिव चीज़ें कीजिए, पॉजिटिव प्रभाव डालिए। पहले से हर बात जो आपके मन में आपने रख रखी है उसके हिसाब से मत चलिए। कोई भी ऑप्टिकल्स आता है, प्रॉब्लम आता है,
तो स्ट्रगल की थोड़ा आखिरी छोर तक जाने का प्रयास कीजिए। शनिदेव तपाते हैं पर देते ज़रूर हैं। मानव जीवन अपने ही लिए नहीं, समाज के लिए, कर्म करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, क्योंकि यहाँ ईश्वर कहते हैं अपना विकास करें, सभी का विकास करें, ठीक है। समाज को, परिवार को, अपने लोगों को, सबको लेकर चलिए, क्योंकि शनि यही सिखाते हैं कि सबको लेकर चलिए, ठीक है। 5वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, देखिए धन, कुटुंब भाव, वाणी पर, तो बड़ों की रिस्पेक्ट रखें। 5वीं दृष्टि कुटुंब भाव में है तो बड़ों का सम्मान करके चलें, वाणी को अच्छा रखें। 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, या माँ बाप है, गुरु, सब इस भाव से जुड़े हुए माने जाते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट रखें, ठीक है। घर बनाने के लिए अच्छा समय रहेगा। सप्तम भाव की दृष्टि के प्रभाव में आप बहुत सारे रिश्तों में जाकर अपने स्पाउस के लिए, पार्टनर के लिए बहुत गहराई से फील करने वाले हैं, सोचने वाले हैं। ऐसा समय आएगा जब आप पार्टनर से अगर उनकी नहीं सुन रहे थे, उनको इग्नोर कर रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, या अपने बिजनेस पार्टनर को नहीं समझ पा रहे थे, तो गलतियां कर रहे थे, तो अभी तक आपको उनके अंदर बहुत सारी गलतियां दिखाई दे रही थी, अच्छाइयाँ नहीं दिखाई दे पा रही थी। लेकिन ये समय आएगा तो आप उनके अंदर गुण देखना शुरू कर देंगे, अच्छाइयाँ देखना शुरू कर देंगे। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, अब वहाँ संबंध सुधर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ बड़े बदलाव होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे और कुछ नए जुड़ेंगे। तो अगर जो आपके लिए बेहतर नहीं होगा, डिवाइन उसको वहाँ से ख़त्म कर देने वाले हैं। काम में नए काम शुरू हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। आलस्य से आपको दूर रहना होगा। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छी है तो अच्छा फल आपको मिलने वाला है, सही नहीं है तो कम अच्छा फल होगा। वाणी के काम से अगर आप जुड़े हैं तो लाभ होगा। अगर कुंडली में शनि सही नहीं है तो चेहरे पर कोई काट पीट, ऑपरेशन या इस तरह की समस्या, गले से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड ऐसी हो सकती है। राहु का प्रभाव ऐसा करा सकता है। लेन देन के मामले में शनि से यहाँ पर अगर कहें तो थोड़ा संभाल कर चलिए। हार्ड वर्क, जिम्मेदारियाँ आपके सर पर आ सकती हैं, लेकिन नई जॉब मिल सकती है। शादी से जुड़े काम में अगर आप कुछ करते हैं, डेकोरेशन हो गया, शादी से रिलेटेड कोई भी काम, खाना पीना कुछ भी, तो लाभ मिल सकता है। इस साल में आपका नज़रिया बदलेगा। छोटे भाई बहनों का आप सहयोग कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। कोई बड़ा बदलाव आएगा। कोई यात्रा चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट का काम है, कोई वीज़ा का मैटर है अगर आपकी ज़िंदगी में, तो वहाँ पर भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है अगर आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे तो। अप्रैल में गुरु का परिवर्तन होगा। मंगल लग्न में है, गुरु मीन में है, शुक्र मकर में है, चंद्र राहु 12 भाव में है, बुध और सूर्य धनु में है। शुरुआत के साल की शुरुआत में 18 जनवरी तक मंगल आपके वक्री रहेंगे। 12 भाव सप्तम भाव के स्वामी हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ पुराने खर्चे आ सकते हैं। रिश्तों में भी किसी पुराने दोस्त या एक्स से आपकी मुलाकात हो सकती है। गुरु की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है। भाई बहनों की और आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं, ठीक है। आप कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, संतान प्राप्ति की नई शुरुआत होती है, वैसे ही किसी भी काम में आप नई शुरुआत, उत्पत्ति कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा समय है, ठीक है। तो यहाँ गुरु जो है वो पारिजात नाम का योग बना रहे हैं। राहु की दृष्टि भी यहीं पर है, तो राहु विदेश ले जाएंगे, लेकिन मन को थोड़ा विचलित करके चलेंगे। चंद्रमा राहु साल की शुरुआत में आएंगे, तो माता की सेहत पर ध्यान रखें। मन भ्रमित कर सकता है। फिटनेस पर ध्यान दें। कठिनाई की तरफ जाएं, आसान रास्तों को ना पकड़ें, नहीं तो आप दिक्कत में पड़ेंगे। पीछे ना भागें, बुद्धि का प्रयोग करें, मन के हिसाब से ना चलें। राहु हेल्थ में भी थोड़ा खर्चा करवा सकते हैं। राहु धन भी देंगे और उतना ही खर्चा भी करवाएंगे। पढ़ाई लिखाई का विदेश में योग बन सकता है। मंगल आपके 12 मार्च तक लग्न में रहेंगे। विदेश का योग ये भी बना रहे हैं। शादी विवाह के अच्छे चांस भी बनेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो गुस्से के कारण वैवाहिक रिश्तों में या ईगो के कारण लड़ाई झगड़ा स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। तलाक तक जा सकते हैं आप। जैसा मैंने कहा, अच्छा भी हो सकता है, और अगर आपकी कुंडली में दिक्कत है तो यहाँ पर तलाक भी हो सकती है।
तो यहाँ मैं कहूँगी आपको अपनी क्रोध से बचना है, ईगो से बचना है, आग से बचा कर चलें, मीठे और लाल चीज़ों का दान करें, किसी गरीब को मंगलवार के दिन ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं, गुड़ दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें। ठीक है। भाग्य भाव से उठकर सूर्य अष्टम से आएंगे आपके कर्म भाव में। ठीक है। तो फरवरी में आप कोई भूमि से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी जनवरी में इस तरह का कोई निर्णय ला लें। ठीक है। फरवरी से लेकर कुछ समय बेहतर होगा, अप्रैल से और बेहतर हो जाएगा। तो इस समय में जब कर्म भाव में आएंगे तो भूमि से जुड़े काम होंगे, जॉब लग सकती है। शुक्र 21 जनवरी से यहाँ मकर में नवम भाव में रहेंगे। पत्नी से, स्त्रियों से आपको लाभ मिल सकता है। दसम में आएंगे तो काम में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, कलह की स्थिति बन सकती है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, लक्ष्मी जी की पूजा करिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, किसी मतभेद में मत पड़ी, लड़ाई झगड़े में। अगर कुंभ में आएंगे 1 जनवरी में आएंगे, आपके लाभ भाव में होंगे। 15 फरवरी से 11 मार्च तक यहाँ पर होंगे गुरु भी, तो यहाँ साथ दे रहे हैं अच्छा आपका। मार्च का महीना काफ़ी अच्छा हो सकता है। स्टॉक मार्केट में या कोई जॉब में है तो यहाँ पर पत्नी से भी लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। सूर्य भी लाभ भाव में आएंगे तो मार्च में ज़मीन से भी जुड़ा कुछ काम हो सकता है, पैसे निकल सकते हैं। अप्रैल में सूर्य और गुरु 12 भाव में आ जाएंगे। शुक्र भी यहाँ आएंगे तो खर्चे आपके बढ़ेंगे, लग्जरी में, सुख सुविधा में, विलासिता की चीज़ों में आपके खर्चे हो सकते हैं। इतने ग्रह एक ही भाव में है तो व्यय से बचें। वैसे तो यहाँ मालवीय नामक योग बन रहा है, राजयोग है, उसके बाद भी बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत जाएंगी, थोड़ा व्यय अधिक होगा आपका, संभाल कर चलें तो लाभ भी होगा। बुध धनु राशि में है, भाग्य भाव में जाएंगे। मकर में है तो बुध अचानक धन लाभ, पढ़ाई में लाभ दे सकते हैं, पिता से लाभ दिला सकते हैं। भाग्य भाव में होंगे तो 27 फरवरी से कर्म भाव में होंगे तो शत्रु से सावधान रहें, कर्म करें, फल फरवरी में मिलेगा आपको। अप्रैल में 16 मार्च से वक्री होंगे तो कुछ समय सावधान रहने की ज़रूरत होगी। 30 मार्च तक बुध नीच के हैं, धन का कोई काम ना करें, लेन देन का काम जैसे कि। इसके बाद ये जाएंगे लाभ भाव में तो बिजनेस बढ़ाएंगे। शुक्र विदेश भेज सकते हैं, बड़े काम करवा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करवा सकते हैं। सब ग्रह एक साथ यहीं पर आ रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में ये ग्रह जो हैं, अगर आपकी पर्सनल कुंडली में इस तरह से गोचर अच्छा नहीं हुआ या आपकी कुंडली में ग्रह कोई अच्छी जगह नहीं बैठे हैं, नुकसानदेह जगह पर बैठे हुए हैं, तो इतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो लाभ वाली जगह पर बैठे हैं ऑलरेडी तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। 31 मार्च से 6 जून तक यहाँ पर रहेंगे तो लाभ मिल सकता है। बुध 31 मार्च से 6 जून तक लाभ भाव में रहेंगे तो लाभ देंगे, जैसा मैंने ऊपर कहा। गुरु 21 अप्रैल से आएंगे आपके 12 भाव में। ठीक है। तब जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे, दूसरी, छठी और दसम भाव में, लाइफ में ये आपकी आत्मसंतुष्टि को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम बहुत विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं। गुरु जब आते हैं तो हमारे लाइफ में, जीवन में रिपेयरिंग का काम करते हैं, बिगड़ी हुई बातों को बनाते हैं। शादी हो गया, बच्चा हो गया, काम हो गया, बिजनेस हो गया, कहीं पर भी गुरु रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो जब अच्छा होगा तभी तो आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अचानक बड़े ऑप्टिकल्स प्रॉब्लम आए और आप आध्यात्म की तरफ मुड़ जाएं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग आध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे, घर बनाने का प्रयास करेंगे, निर्माण करा सकते हैं। ठीक है। आप परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। हो सकता है कि आप किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहें जहाँ पर आप PhD करना चाहें कि मैं इस विद्या में, जो गूढ़ विद्या है, इस बारे में नॉलेज रख लूँ। तो गूढ़ विद्याओं में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, ऐसा निर्णय ले सकते हैं। गुरु 12 भाव में है तो खर्चा अधिक हो सकता है। जैसे शुक्र थे खर्चा करा रहे थे, गुरु भी खर्चा करा रहे थे। निगेटिव बात सुने अपने बारे में तो धैर्य रखिए। दुख मिल सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन हार्डशिप के टाइम पर आप आध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा ऊपर पहले समझाया कि कोई हार्डशिप भी आ सकती है जिससे आप गुरु के प्रभाव में आ जाएं और आप आध्यात्म की तरफ मुड़ जाएं। गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करें, बड़ों का सम्मान करें। गुरु पूरे साल ऐसे ही इसी स्थान पर रहेंगे, ऐसी दृष्टियाँ डालेंगे।
सूर्य आपके अब वृषभ राशि में आ जाएंगे, 12 भाव से लग्न में आएंगे तो वैवाहिक जीवन में क्रोध से, ईगो से दिक्कत ला सकते हैं। घमंड ना आने दें, वैचारिक मतभेद पैदा हो सकता है, पति पत्नी में दिक्कतें आ सकती हैं। 4 अप्रैल से 1 मई तक शुक्र वृषभ में है। इसी समय में आपको धन के कामों में सफलता मिल सकती है, लाभ मिल सकते हैं। अगर हम मंगल की बात करें तो 10 मई से 30 जून तक कर्क में रहेंगे, मेहनत कराएंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 15 मई से 14 जून तक बुध वृषभ में रहेंगे, धन का स्वामी, ठीक है, अब आपके प्रथम भाव में आ रहा है, तो अप्रैल आपका ठीक महीना जाएगा। इसी समय में कई ग्रह शुभ फल दे रहे हैं एक साथ में। तो विदेश जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल कोई काम से जुड़े हैं, कुछ करना चाहते हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, दवाइयों से जुड़े हुए हैं, कलाकारी से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आपके लिए थोड़ा अच्छा समय हो सकता है। तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा समय है, पर पहले से थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। तो ये महीना ऐसा है जब बहुत सारे ग्रह एक साथ पॉजिटिव होंगे। जून में राहु, गुरु, शनि वैसे ही रहेंगे जहाँ थे, केतु भी वहीं पर रहेंगे जहाँ थे। तो यहाँ पर केतु थोड़ा मानसिक तौर पर आपको इस पूरे साल में डिस्टर्ब कर सकते हैं, मानसिक अशांति ला सकते हैं, भ्रम पैदा करते हैं और कामों में इस वजह से रुकावटें आ सकती हैं। और सब समय अच्छा है, पर आपका मन भ्रमित कर देगा आपको। काम करने में, मेहनत करने में कम मन लगेगा। अगर आप अधिक परिश्रम नहीं कर पाए, आप भ्रमित ही रहे, तो आगे जो आपको फल मिलने वाला है वो मिलने में दिक्कत आ जाएगी। राहु अगर गलत डिसीजन की तरफ ले जाएंगे तो दिक्कत होगी, आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो संभाल कर चलना होगा। राहु और केतु अगर डिस्टर्ब करते हैं तो आपको अच्छे ग्रहों का लाभ उठाने के लिए कहा जा रहा है, उनको मजबूत कीजिए, आलस मत करिए, बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लीजिए, बहुत अधिक खर्चों से बचिए, मन को भी मानसिक अशांति से मन को भी बहुत अधिक मत खर्च कीजिए, मेरे कहने का मतलब है, जिससे कि मन अशांत ना रहे। बहुत खर्च करने का मतलब है ओवर थिंकिंग मत कीजिए, गलत निर्णय ना हो जाएं आपसे। जून में सूर्य मिथुन में आ जाएंगे, 15 जून से 15 जुलाई तक खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। जमीन जायदाद के मामले में लाभ होगा। शुक्र तृतीय भाव में आएंगे तो आपको मई का महीना सही था, जून में थोड़ा हार्डशिप हो सकती है। छोटे भाई बहन से उनके काम में आप कोई हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कर्क में जुलाई तक रहेंगे। सूर्य अब जो है दूसरे भाव से जुलाई में आगे बढ़ेंगे, पराक्रम भाव में जाएंगे। तो पराक्रम भाव में बढ़ने पर, ठीक है, जॉब के मामले में, वाणी के मामले में आप तरक्की कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा और ईगो ना आने दीजिए। सूर्य पराक्रम बढ़ाएगा तो तेज और बढ़ जाएगा ना, तो आप अपने को बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो ठीक है, पराक्रम भाव में ग्रह होंगे तो यहाँ पर धन लाभ भी हो सकता है। बुध भी अब तीसरे भाव में आएंगे। लालच में आके गलती ना करें, आप ही आपके दुश्मन और शत्रु साबित हो सकते हैं। किसी ने कहा शत्रु से नुकसान होगा, अब बताइए शत्रु कौन है? तो कहीं कहीं आप ही खुद के शत्रु हो सकते हैं, कोई और नहीं। खुद को सही करके चलें। अगस्त में बड़ा परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं है। माता की सेहत पर ध्यान दें। जुलाई में गाड़ी लेने के योग बन सकते हैं। पंचम भाव में शुक्र आएंगे तो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है। बुध फिर से चौथे भाव में आएंगे तो जुलाई अगस्त में धन लाभ कराएंगे। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बुध पंचम में आएंगे तो खेल कूद की लाइन में आप अच्छा कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में अच्छा कर सकते हैं। अक्टूबर में सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा, वो होगा राहु का परिवर्तन। राहु व्यय भाव में आ जाएंगे। सेहत का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से बचें, तबीयत दवाइयों में पैसे खर्च हो सकते हैं। 12 भाव में ही आपके गुरु भी थे, तो वहीं पर राहु भी आ चुके हैं। तो आप सोचेंगे यहाँ तो गुरु चांडाल योग बन सकता है, लेकिन ये जो गुरु चांडाल योग शुरुआत के दिनों में बन रहा है, इस पर डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका प्रभाव इतना अधिक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर यहाँ पर गुरु चांडाल योग होगा तभी ये गोचर असर करेगा, या कहीं पर गुरु चांडाल योग बन रहा होगा तो असर करेगा। अगर आपकी कुंडली में ये कोई प्रभाव नहीं है तो ऐसी दिक्कत नहीं है।
इसीलिए देखिए, ये तो मैं गोचर अनुसार बता रही हूँ। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टैरोट कार्ड रीडिंग से भी देख सकती हूँ मैं, लव रीडिंग देख सकती हूँ, करियर की रीडिंग, या आपकी पूरी ये जीवन की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में वो देखा जा सकता है। तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9323135511। तो आपने नंबर नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहु देखिए, जैसा कि मैंने कहा गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, तो सब किसी पर इसका असर नहीं होगा। गुरु यहीं रहेंगे, राहु दोबारा वापस लौटेंगे। देखिए, राहु केतु और शनि उल्टे पैर चलते हैं, एकादश भाव में आ जाएंगे पुनः, और केतु आपके कन्या में आ जाएंगे। तो राहु 11 भाव में आएंगे तो यहाँ पर स्थिति अच्छी हो सकती है। काम में आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप हैं, प्रमोशन हो सकता है, या उसमें जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है लाभ। इनकम बढ़ सकती है, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, विदेशों में आपको काम मिल सकता है। बस ये कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होकर आप आगे ना बढ़ें, थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखें, वाणी का ख्याल रखें। जैसे कि गुरु आपके व्यय भाव में है तो ये बहुत अच्छा नहीं है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलें, ठीक है। देखिए, मैं गुरु में, जब गुरु आपके व्यय भाव में होते तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, पर मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बुरा ही समय है, ठीक भी है। उनकी दृष्टियाँ अच्छी पड़ रही हैं। बहुत बार किसी किसी के जीवन में हार्डशिप आती है और उस समय में वो आपको बहुत परिवर्तन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, स्पेशल बन जाते हैं आप, काफ़ी ऊंचाइयों तक चले जाते हैं, लोगों के गुरु बनकर बैठ जाते हैं, लोगों को ज्ञान देने लग जाते हैं, विदेशों से संपर्क बढ़ जाता है। तो हर किसी की कुंडली में नुकसान नहीं होता, फ़ायदा भी होता है उसका। अगर आपके गुरु पावरफुल हैं, जैसे कि मैं अपनी कुंडली की बात करूं तो जिस समय में 7.5 चल रही थी, बहुत हार्डशिप आई, प्रॉब्लम्स आई, और 7.5 के दौरान ही ईश्वर ने मुझे गुरु बनाकर बैठा दिया और आप लोगों को मैं बताने लग गई, समझाने लग गई, ठीक है। ज्योतिष पढ़ा था मैंने, लेकिन मैं उसका काम नहीं कर रही थी, मैं कुछ और काम में लगी थी, ठीक है। मेरे नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र, मैं उनका काम कर रही थी। तो अचानक से परिवर्तन हुआ और मैं इस ऊंचाई तक आ गई कि आप जैसे बहुत सारे लोग मुझे गुरु मानते हैं, गुरु माता कहते हैं, मेरी गाइडेंस लेते हैं। तो ये परिवर्तन आपको बहुत बड़ा भी दे सकता है, गलत ही नहीं हो सकता। अगर आपके गुरु कमज़ोर हैं आपकी कुंडली में तो ज़रूर थोड़ा बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपके कुछ काम बिगड़ेंगे भी तो कुछ काम आपके बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आपकी पूरे वर्ष की स्थिति ग्रह गोचर के अनुसार। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वृषभ राशि वाले आप लोग पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन और राशियां बहुत ज़्यादा देख रही हैं, तो मैं कहूँगी कि जितने ज़्यादा लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपसे मैच होता है, आपके जानने में लोग हैं, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अगर अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना नंबर दिया है, आपने नोट किया होगा, पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। कोई समस्या है तो आकर आप अपनी काउंसलिंग भी ले सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में भी, लव रिलेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो टैरोट कार्ड से आप दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलिए जाते जाते आप सबको बहुत शुभकामनाएं दूंगी नए वर्ष की। 2023 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, गुरु शनि कमाल करें और राहु भी आपको कुछ देकर जाए। देखिए, यहाँ पर मैं नहीं कह रही राहु आपसे सब कुछ छीन रहा है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के अलावा राहु भी आपको दे रहा है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो सब कुछ पॉजिटिव है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। अगर आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते रहेंगे, तो अगला साल संभवतः पूरी तरह से, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, जो पॉजिटिव सोचेंगे उनका पॉजिटिव ज़रूर जाएगा। तो निगेटिविटी में जाइए ही मत, क्योंकि आपके माइंड की एनर्जी सृष्टि में सबसे पावरफुल होती है। आपने उसको जिस तरफ भी जनरेट किया उधर ही आपका काम बनेगा। तो उसको पॉजिटिविटी के साथ जो करना चाहते हैं उस तरफ बढ़ाइए, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। शनिदेव कहते हैं लोगों को बराबरी में रखिए, लोगों की मदद करिए, घर परिवार समाज सबको साथ लेकर चलिए, समाज कल्याण के काम कीजिए, तो कीजिए बिल्कुल, ठीक है। बैल की तरह, जैसा कि वृषभ राशि, जाकर कहीं भी भिड़ मत जाइए, लड़ाई झगड़ों से आपको बचकर चलना है इस साल में, ठीक है। हार्डशिप आएगी थोड़ी बहुत तो आपको बनाने वाली होगी। तो बस ये गाइडेंस थी आपके लिए। न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।